हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। माई सेल्फ मनोज कुमार। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले भी हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित। उसमें भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो लिए गए थे। हम जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस लेते हैं ये सारे एनसीईआरटी की बुक में से होते हैं, आपको पहले भी बता चुका हूं। और एनसीईआरटी की बुक में से ही काफ़ी सारे एग्जाम्स में से भी जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो एग्ज़ाम सेट करते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, वो मोस्टली जो क्वेश्चंस उठाते हैं 99% वो एनसीईआरटी की बुक से ही उठाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक जो है वो कंप्लीट पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपको और कोई ना तो बुक खरीदने की ज़रूरत है, ना ही आपको जो है वो किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, प्राच्य से क्या अभिप्राय है। ठीक है, प्राच्य से क्या अभिप्राय है। भूमध्य सागर के पश्चिम में स्थित देश, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश, यूरोपीय देश या अफ्रीकी देश। तो इनमें से किसको प्राच्य कहा जाता है। तो प्राच्य कहा जाता है भाई जो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित हो। ठीक है, प्राच्य किसे कहा जाता है, जो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश होते हैं उनको प्राच्य कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों के प्रयोग को पसंद किया जाता था। तो किस में किया जाता, कौन से देश में किया जाता था भाई, अमेरिका में किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुल गए थे। कौन से दशक में इंग्लैंड में जो है वो कारखाने खुलने स्टार्ट हुए थे या खुल गए थे। तो ये हुए थे भी 1730 के दशक में। ठीक है, 1730, ऑप्शन बी। किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो ये किया था भी जेम्स वॉट ने। ठीक है, ये याद रखिएगा आप कि जो न्यू कॉमन है, जो सेकंड ऑप्शन है आपका न्यू कॉमन, जो भाप का पहला इंजन था जो डिजाइन किया था वो न्यू कॉमन ने किया था। लेकिन इनका जो इन्होंने जो इंजन डिजाइन किया था वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाया था, इसको मॉडिफाई किया था जेम्स वॉट ने। ठीक है, उसको चला के दिखाया था जेम्स वॉट ने, इसलिए भाप के इंजन का आविष्कार जो कहा जाता है उसमें नाम लिया जाएगा जेम्स वॉट का। ठीक है, लेकिन जो फर्स्टली सबसे पहले जो डिजाइन तैयार किया था वो किया था न्यू कॉमन ने। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिएगा, गुमास्ता कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था। गुमास्ता कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था, या गुमास्ता इनमें से किसको कहा जाता है। इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर, किसानों के ऊपर सुपरवाइजर, कर वसूलने वाले, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन थे भी, जो बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर होते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको अपॉइंट किया था, इनको क्या कहा जाता है, गुमास्ता कहा जाता है। भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल कब लगी थी। भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल लगी थी भी 1854 में। ठीक है, कब लगी थी, 1854, 1854 में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है। विज्ञापन द्वारा, उत्पादन बढ़ाकर, कीमत बढ़ाकर या फिर कीमत को घटाकर। तो इनमें से जो है वो कौन सा ऑप्शन होगा भाई सही, विज्ञापनों द्वारा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, विज्ञापनों द्वारा, ऑप्शन ए। कि विज्ञापन जो होते हैं ना वो उपभोक्ता को, नए उपभोक्ता तैयार करते हैं, नए उपभोक्ता जुड़ते हैं को, जैसे टीवी वगैरह में ऐड आती है ना, हम कोई ऐड देख लेते हैं, हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इस तरह का है, तो हम उसे खरीदने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियां कौन सी थी। भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियां कौन सी थी, अंग्रेज, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी या डच, डच या अंग्रेज, या पुर्तगाली और डच। तो कौन से थे भी, पुर्तगाली और डच। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का इनमें से किसने सुधार किया था। मैंने आपको अभी भी बताया था कि न्यू कॉमन ने जो सबसे पहले भाप का इंजन जो डिजाइन तैयार किया था वो न्यू कॉमन ने किया था, और उसमें सुधार किसने किया था, जेम्स वॉट ने किया था। ठीक है, औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड में के इनमें से कौन से मुख्य उद्योग थे। कपास, धातु उद्योग, कपास और रेशम, रेशम और जूता उद्योग, जूता तथा शीशा उद्योग। तो कौन से थे भी, कपास और धातु उद्योग जो है वो औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड
के जो मुख्य उद्योग हुआ करते थे ये, ठीक है, कपास और धातु उद्योग। शिपनिंग जैनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? शिपनिंग जैनी ने किस में की थी भाई? कताई में, ठीक है। शिपनिंग जैनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? कताई में। ऑप्शन ए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो क्या हो जाएगा भाई? अधिक सिंचाई। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। पंजाब में जो भूमि है उसका निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? अधिक सिंचाई। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है लेटेराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मृदा। इनमें से कौन सी है भाई? इनमें से है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी। जलोढ़ मिट्टी क्या है? भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है इसमें। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो ये सीढ़ीदार खेती जो है वो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उनमें की जाती है। तो उत्तरांचल या उत्तराखंड, उत्तराखंड नाम है अभी इसका, उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई और पहाड़ी क्षेत्र होता जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल या इस तरह का कोई क्षेत्र होता तो हम वो ऑप्शन सही करते। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तरांचल या उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी किस में पाई जाती है भाई? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और झारखंड में से किस में पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी होती है? काली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए अच्छी होती है ये भी याद रखना है आपको। कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी होती है काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है? इंजीनियरिंग, वन, प्रौद्योगिकी या मशीनें। तो आप सबको पता है कि वन जो है वो मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से उगते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से बनते हैं वन जो होते हैं वो। जबकि इंजीनियरिंग जो है वो मानव निर्मित है, प्रौद्योगिकी भी मानव निर्मित है, मशीनें जो है वो भी मानव निर्मित है, इन सबको मानव तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये शब्द किसने कहे? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। तो इसमें क्या किसने कहे थे ये शब्द? कहते भी महात्मा गांधी जी ने। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इसका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं वे संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इनका उपयोग जो है वो नहीं होता। तो इन संसाधनों को क्या कहते हैं भाई? संभाव्य संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन कहा जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कौन से राज्य में लेटेराइट मृदा जो है वो पाई जाती है? अभी हमने पढ़ा था कि लेटेराइट मिट्टी जो है वो भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है कृषि के हिसाब से अगर हम देखें तो इनमें से किस राज्य में पाई जाती है लेटेराइट मृदा, ये हमें बताना है। तो ये पाई जाती है भी केरल में। किसमें पाई जाती है? केरल में। केरल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? केरल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए प्रसिद्ध है। केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भूमि, वन, जल या खनिज? कौन सा नहीं है भी? आप सबको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं? भूमि हमें प्रकृति से मिलती है, जल हमें प्रकृति से मिलता है, खनिज हमें प्रकृति से मिलता है, लेकिन जो भवन होता है घर वो हम खुद बनाते हैं। तो यही ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? खनिज तेल, कोयला, गैस या ज्वारीय ऊर्जा? इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? खनिज तेल, कोयला, गैस या ज्वारीय ऊर्जा? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक बार उपयोग कर लिया फिर दोबारा भी उपयोग कर पाएंगे। खनिज तेल क्या होता है? जितने भी खनिज तेल होते हैं वो हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। एक बार यूज कर लिया तो वो कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते।
कोयला जो है वो एक बार जल गया उसकी राख बन जाएगी, वो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। गैस जो है वो भी हम एक बार उसको यूज करेंगे, उससे हमें एक बार ही एनर्जी मिलेगी। लेकिन ज्वारीय ऊर्जा वो होती है जिसको हमने एक बार यूज कर लिया, उससे हमने ऊर्जा प्राप्त कर ली, फिर दोबारा से भी हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा जो है वो भी एक नवीकरणीय संसाधन है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो भी आपके पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान से वीडियो जो है वो देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर, हॉर्नबिल या एशियाई चीता? कौन है भाई? निकोबारी कबूतर जो है वो एक स्थानीय जाति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है? सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र किस राज्य में है भाई? केरल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? किस में है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थायी वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार बाघ रिजर्व जो है वो कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, केरल में है, मध्य प्रदेश में है या कर्नाटक में है? किसमें है भाई? ये है आपका केरल में। किसमें है ये? केरल में। पेरियार बाघ रिजर्व जो है वो टाइगर्स रिजर्व वो कहाँ है? केरल में। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पवित्र उपवन, आरक्षित वन, रक्षित वन या अवर्गीकृत वन? इसको क्या कहा जाता है भी? अवर्गीकृत वन कहा जाता है। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, यानी उनका अधिकार होता है उनके ऊपर, उन्हें हम क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? बीज बचाओ आंदोलन क्या था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, ये क्या था भाई? बीज बचाओ आंदोलन था। इसके अलावा टिहरी किसके लिए प्रसिद्ध है? टिहरी के अंदर जो है वो सबसे लंबा बांध भी है, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी के अंदर, ठीक है, जिसको टिहरी डैम कहा जाता है। सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, सबसे ऊंचा जो डैम है वो कहाँ है? वो टिहरी के अंदर है। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? वृक्षों को उगाना, वृक्षों को काटना, वृक्षों की रक्षा करना या वनों के स्थान पर कृषि करना? तो वृक्षों की रक्षा करना, ये किसका मेन उद्देश्य था? ये था चिपको आंदोलन का। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा आपने, अभी पिछले महीने ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, क्या नाम था उनका? सुंदरलाल, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो कौन थे? जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। उत्तराखंड के जो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र है इसी के अंदर उन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये भी आपको याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? अभी हुई है 2021 में। कौन से महीने में? जून के महीने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया था भाई? 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में? ये कब किया गया था भाई? 1972 में किया गया था। किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा? किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा? उत्तर प्रदेश ने 1989, उड़ीसा 1988, दिल्ली 1987 या पंजाब 1986? तो ये क्या था भाई? उड़ीसा ने कब किया था? 1988 के अंदर। कब किया था? 1988 के अंदर जो है वो ये किया गया था सबसे पहले, सर्वप्रथम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? लुप्त जातियां वो होती है जो पूरी तरह से समाप्त हो गई है, ठीक है। लुप्त जातियां कौन सी होती है? जो पूरी तरह से समाप्त हो गई है।
उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो ये करते हैं भी इमली और आम की। ठीक है, किसके करते हैं? इमली और आम की। दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? सामान्य संख्या, संख्या कम हो या सुभेद, संख्या घटना या लुप्त होने का खतरा हो। इनमें से कौन सी होती है भाई? कौन सी होती है इनमें से? जिनकी संख्या कम हो। ठीक है, जिनकी संख्या क्या हो? कम हो, उन्हें दुर्लभ जातियां कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिश्नोई जाति। ठीक है, बिश्नोई जाति जो है वो काले हिरण की पूजा करते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं। सलमान खान वाला कांड आपने सुना होगा। सलमान खान ने जो है वो जब हम साथ साथ है मूवी की शूटिंग हो रही थी, उस टाइम जो है वो उन्होंने काले हिरण का शिकार किया था। उन पे केस चल रहा है। बिश्नोई समाज जो है वो उनसे इसीलिए बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि काला हिरण जो है वो उसकी पूजा करते हैं। काले हिरण की भी और सभी जितने भी वन्य जीव या वन्य प्राणी होते हैं उन सबके प्रति जो है वो काफी प्रेम होता है। बिश्नोई जो जाति होती है उन लोगों का, वो काफी जो है वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके जो है वो काफी प्यार करते हैं वन्य प्राणियों को। ठीक है, ये याद रखना है आपको। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? खेती करना, वृक्षारोपण करना, शिकार पर रोक और भारी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना या बांध बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन सी, शिकार पर रोक और भारी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक वनों के ह्रास का मुख्य कारण नहीं है? रक्षक मेखला का निर्माण, खनन, बहुउद्देशीय घाट परियोजनाएं या पशुचारण। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो वनों के ह्रास का कारण नहीं है, यानी जिसके कारण वनों को नुकसान नहीं पहुंचता है? तो कौन सा है भी? रक्षक मेखला का निर्माण। ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास के लिए कौन सी 3 मानव प्रक्रियाएं जो है वो उत्तरदायी है? रेलवे लाइन, कृषि व्यवस्था, वाणिज्य, वार्षिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि के कारण, आजादी के बाद कृषि का फैलाव, स्थानांतरित खेती के चलते वनों की कटाई या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा भी? उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों से जो है वो वनस्पति और वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचा है। ठीक है, तो ये आज के जो है वो हमारे क्वेश्चंस थे फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स के बीच में। अगर आपको जरा सी भी हेल्प मिलती है हमारी वीडियो से आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। आगे हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।